नमस्कार, आप देख रहे हैं द टुमारो गोल चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है टॉप 3 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। जिस फंड को मैंने चूज किया है उसके 5 परफॉर्मेंस को देखते हुए। दोस्तों, टॉप 3 फंड्स को सिलेक्ट करने का जो पैरामीटर है, इस फंड को 10 साल या उससे अधिक हो चुके हो, 10 साल में सबसे हाईएस्ट रिटर्न दे चुका हो और इसका एक्सपेंस रेशो कम हो। और इन्हीं सबको मैंने ध्यान में रखते हुए टॉप 3 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को चूज किया है, जो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं शेयर करूंगा और बताऊंगा उस फंड के बारे में और उस फंड में क्या परफॉर्मेंस रही है, क्या रिटर्न्स मिले हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का जो फंड होता है, इंडिया के टॉप 100 स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाता है। यानी कि जो टॉप 100 कंपनी है इंडिया की, उसके अंदर लार्ज कैप के फंड को इन्वेस्ट किया जाता है। लिस्ट की जो पहली 100 कंपनियां होती है, यानी 1 से लेकर 100 के बीच में, वो लार्ज कैप कंपनी होती है। और उन कंपनियों को जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है 20,000 करोड़ या उससे अधिक का होता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक कंपनी आने वाले टाइम में ग्रोथ करेगी तो हमारा भारतीय बाजार और हमारा देश भी इसी के साथ तरक्की करेगा। और इस वजह से जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करना काफ़ी सेफ माना जाता है और उनका सारा फंड इसी कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि आपके लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा हो सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो वैसे तो म्यूचुअल फंड के काफ़ी सारे कैटेगरीज हैं, बट मैं जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ ये लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होंगे और अभी के हिसाब से टॉप 3 जो म्यूचुअल फंड होंगे उसको मैं सजेस्ट करूँगा। और इन तीनों फंड को हम बाकी और फंड के साथ कंपेयर करेंगे, यानी कि जिस म्यूचुअल फंड ने अपने पास्ट 10 ईयर में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दिया है उसी म्यूचुअल फंड को मैं सजेस्ट करूंगा और उसके 5 परफॉर्मेंस को देखेंगे, रिस्क मैनेजमेंट को देखेंगे, उसके फंड मैनेजर को देखेंगे और वो किस किस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करती है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं चलता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे और समझते हैं टॉप 3 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। दोस्तों, जो म्यूचुअल फंड हम कंपेयर करेंगे इसी वेबसाइट के जरिए कंपेयर करेंगे टिकर टैप। यहाँ पे आपको आना है म्यूचुअल फंड स्कैनर वाले ऑप्शन पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें नीचे जाना है इक्विटी फंड में। इक्विटी में हमें लार्ज कैप को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे 5 ईयर और 10 ईयर का भी रिटर्न हमें ऐड करना है, तो इसमें हम ऐड फिल्टर पे जाएंगे। अगर हमें 3 ईयर्स के हिसाब से रिटर्न चेक करना है तो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड सबसे ऊपर आ रहा है, उसके बाद HDFC टॉप 100 आ रहा है, देन तीसरे नंबर पर ICICI प्रू ब्लू चिप फंड आ रहा है। अगर हम इसको 5 ईयर के रिटर्न्स के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड आ रहा है, बड़ौदा PNB आ रहा है सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। बट हमें म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए देखना है, 10 साल 15 साल 20 साल के लिए देखना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग का ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और आपका पैसा ज़्यादा अच्छे तरीके से मल्टीपल हो सकता है। तो हम यहाँ पे मैक्सिमम टाइम के लिए जो रिटर्न्स है, जैसे कि 10 ईयर का जो एनुअल रिटर्न है इसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे 10 ईयर के हिसाब से जो टॉप पे आ रहा है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप म्यूचुअल फंड आ रहा है, जो कि 18.87% का रिटर्न्स है। सेकंड नंबर पे है मिराय एसेट लार्ज कैप फंड, जो कि 18.78% का रिटर्न्स है लास्ट 10 ईयर का। थर्ड नंबर पे है SBI ब्लू चिप फंड, जो कि 17.61% का रिटर्न्स है लास्ट 10 ईयर का। एक्सपेंस रेशो हम देख सकते हैं कि 0.90% है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का, 0.43% है मिराय एसेट लार्ज कैप फंड का और 0.87% है SBI ब्लू चिप फंड का। तो एक्सपेंस रेशो 1% से कम है, तो काफ़ी अच्छा एक तरीके से है। जिनको एक्सपेंस रेशो का मतलब नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूँ। एक्सपेंस रेशो का मतलब होता है, यानी कि जो इस कंपनी के जो म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर होंगे उनका खर्च होता है जो कंपनी आपसे चार्ज लेती है इन्वेस्टमेंट के टाइम पे। अब तीनों म्यूचुअल फंड को एक एक करके हम ओपन करेंगे और समझेंगे कि इस म्यूचुअल फंड के होल्डिंग्स क्या है और इसके फंड मैनेजर कौन कौन है। तो सबसे पहले नंबर पे है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, तो इसको हम सबसे लास्ट में हम ओपन करेंगे। सबसे पहले हम SBI ब्लू चिप फंड को देखते हैं। तो ओवरव्यू में आप देख सकते हैं जो ये प्राइस चार्ट ये देखने को मिल रहा है, कैसे कैसे प्राइस चार्ट इसका ग्रोथ करता गया है। तो इस फंड की जो करंट NAV है 79.08 रुपीज़ की करंट NAV चल रही है। ये फंड टोटली इक्विटी फंड है। तो इस फंड का जो भी करंट फंड साइज है 39,301 करोड़ रुपए का फंड साइज चल रहा है। रिस्कोमीटर के हिसाब से ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये इक्विटी फंड है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो रिटर्न्स आपको अच्छे देखने को मिलते हैं। पोर्टफोलियो अगर हम इस फंड का देखें सेक्टर वाइज देख सकते हैं, प्राइवेट बैंक में 21% की होल्डिंग्स है अभी करंट में, कंस्ट्रक्शन लाइन में 8.31% की होल्डिंग्स है, स्पेशलाइज्ड फाइनेंस में 6.49% की होल्डिंग्स है,
पैरासिटिकल्स में 6.27% की होल्डिंग्स है एंड एफएमसीजी और तंबाकू में 5.54% की होल्डिंग्स है। कंपनी वाइज देखें नीचे तो हम देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक में 10% की होल्डिंग्स है, आईसीआईसी में 7.90% की होल्डिंग्स है, आईटीसी लिमिटेड में 5.54% की होल्डिंग्स है, लार्सन एंड टर्बो में यानी कि एलएनटी में 5.26% की होल्डिंग्स है, इन्फोसिस लिमिटेड में 4.93% की होल्डिंग्स है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी कंपनीज हैं इंडिया के टॉप 100 कंपनीज हैं। अब बात करते हैं इस फंड के जो फंड मैनेजर हैं अभी कौन है और कौन इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। इस फंड के जो फंड मैनेजर हैं सोहिनी अंदानी जी हैं। ये जो फंड मैनेजर सोहिनी जी हैं इनका जो टोटल एक्सपीरियंस है 16 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है और ये जो फंड मैनेजर हैं टोटल 51,110 करोड़ रुपए मैनेज कर रही हैं अभी एज प्रेजेंट। अब देखते हैं जो दूसरे नंबर पे फंड है मिराय एसेट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। इस फंड का जो भी करंट एनएवी है 98.55 पैसे की है, 98.55 रुपये। इक्विटी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है और इस फंड का जो अभी करंट फंड साइज है 35,880 करोड़ का फंड साइज है। पोर्टफोलियो देखते हैं इस फंड का। इस फंड में देखा जाए तो 27.80% की होल्डिंग्स है प्राइवेट बैंक्स में। इसके अलावा आईटी सर्विसेज में 12% के, ऑयल एंड गैस में है 7.59% का, कंस्ट्रक्शन में 4.98%, फार्मास्यूटिकल्स में 4.53% की होल्डिंग्स है। कंपनीज वाइज अगर देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, इन्फोसिस लिमिटेड, एक्सिस बैंक, भारती एयरटेल, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचसीएल टेक्नोलॉजी, इस तरीके से सारे कंपनीज में यानी कि जो टॉप 100 कंपनीज है उसके अंदर इसके इन्वेस्टमेंट किए गए हैं। अब बात करते हैं कि जो पहले नंबर पे जो म्यूचुअल फंड है लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड एक तरीके से मेरा भी फेवरेट फंड है क्योंकि ऑलरेडी मैंने भी इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है और काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो इस फंड का जो भी करंट एनएवी है 72.62 की करंट एनएवी है। इस फंड ने लास्ट 1 मंथ में 3.63% का रिटर्न्स दिया है, लास्ट 6 मंथ में 23% का रिटर्न्स है और लास्ट 1 ईयर में अराउंड 23% का रिटर्न्स दिया है। 3 इयर्स के रिटर्न्स में 30% का रिटर्न्स है, 5 इयर्स में अराउंड 15% का रिटर्न्स है। इस फंड का जो अभी एयूएम साइज है 15,583 करोड़ का फंड साइज है। इस फंड के पोर्टफोलियो को देखें तो 19.88% प्राइवेट बैंक्स के साथ होल्डिंग्स है, ऑयल एंड गैस 7.62% की होल्डिंग्स है, आईटी सर्विसेज में 7.22% की होल्डिंग्स है, होटल एंड रिजॉर्ट में 6.84% की होल्डिंग्स है, पब्लिक बैंक में 5.78% की होल्डिंग्स है। इस फंड के जो फंड मैनेजर हैं उनको देखते हैं। तो इस फंड के जो फंड मैनेजर हैं शैलेश राजभन, अभी इनको जो एक्सपीरियंस है टोटल 10 साल का एक्सपीरियंस है और ये अभी जो करंट एयूएम जो मैनेज कर रहे हैं 41,592 करोड़ मैनेज कर रहे हैं। इस फंड के जो दूसरे फंड मैनेजर हैं आशुतोष भार्गवा, ये अभी करंट में 57,364 करोड़ का फंड मैनेज कर रहे हैं और इनको जो टोटल एक्सपीरियंस है 12 साल का टोटल एक्सपीरियंस है। दोस्तों ये टॉप 3 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन वीडियो है जो कि अलग अलग म्यूचुअल फंड के साथ कंपेयर किया गया और उसमें से टॉप 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड निकल कर आए। आपको इनमें से जो भी फंड सही लगता है, आपके लिए सूटेबल लगता है, उसको आप रिसर्च करने के बाद वहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपका प्लान है इन्वेस्ट करने का म्यूचुअल फंड में और लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसको अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखिए और कंपेयर करिए दूसरे म्यूचुअल फंड के साथ, जिसमें आपको बेस्ट लगे उस म्यूचुअल फंड के साथ आप जरूर इन्वेस्टेड होइए। अब एक छोटा सा हम एक रिटर्न कैलकुलेट करके देखते हैं। सपोज अगर हमें हाईएस्ट 18.87% का रिटर्न देखने को मिला है 10 साल में, इसको थोड़ा सा और हम कम कर लेते हैं, मान के चलते हैं कि हमें केवल 17% का रिटर्न्स मिलता है और उस 17% रिटर्न्स के साथ 10 साल में और 20 साल में कितना बेनिफिट मिलेगा। तो एक SIP कैलकुलेटर के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि कितना हमें इन्वेस्ट करना होगा एक लमसम अमाउंट बनाने के लिए, यानी कि एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करने के लिए हमें महीने का कितना इन्वेस्ट करना चाहिए इस म्यूचुअल फंड में। तो इसके लिए हमें SIP कैलकुलेटर ओपन करना होगा और उसके माध्यम से हमें कैलकुलेट करके देखना होगा। तो हम SIP मान लीजिए कि 5,000 रुपये महीने का करते हैं, 17% का रिटर्न्स हम लेके चलेंगे। 10 साल में टोटल जो हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 6 लाख रुपए का इन्वेस्टेड अमाउंट होगा, जिस पे एस्टिमेटेड रिटर्न्स 9,78,175 रुपये बनेंगे। टोटल वैल्यू जो बनेगी 15,78,175 रुपये की टोटल वैल्यू बनेगी। बिना किसी रुकावट के लगातार 20 साल तक हमने इन्वेस्ट किया तो 20 साल में 12 लाख रुपए हमारा इन्वेस्ट होगा 5,000 रुपये महीने के हिसाब से। एस्टिमेटेड रिटर्न्स जो बनेगा 89,14,583 रुपये। टोटल वैल्यू इस फंड में जो बनेगा 1,01,14,583 रुपये बन सकता है अगर 17% का रिटर्न्स हमें मिलता है आने वाले 20 साल तक कंटिन्यू। तो
सपोज अगर किसी को 5,000 रुपये इन्वेस्ट नहीं करना है, अगर 1,000 2,000 या वॉट एवर अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सिंपल आपको कंप्यूटर के ऊपर जाना है, फिर मोबाइल के ऊपर SIP कैलकुलेटर आपको लिखना है। उस पर जो भी आपकी वेबसाइट ओपन होगी या फिर ग्रो ऐप करके ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर लेना है और इस तरीके से वहाँ पर आपको फेस देखने को मिल जाएगा। SIP लमसम का ऑप्शन होगा, तो अगर SIP करना तो SIP वाले पे क्लिक रहने देना है। यहाँ पे मान लीजिए कि हमें महीने का 3,000 रुपये इन्वेस्ट करना है। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स आप अपने हिसाब से मेंशन कर सकते हैं, कंपनी के पास परफॉर्मेंस को देखते हुए आप मेंशन कर सकते हैं। टाइम पीरियड भी अपने गोल के हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी को लंबे टाइम के लिए जाना तो ऐसे बढ़ा सकते हैं, या फिर किसी को और कम के लिए करना तो ऐसे कम कर सकते हैं। तो अगर 20 साल के लिए अगर हम सोचते हैं कि 3,000 रुपये ही इन्वेस्ट करना है, तो 3,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो उसके हिसाब से 7,20,000 रुपये टोटल इन्वेस्ट होगा। इस्टीमेटेड रिटर्न्स 53,48,750 रुपये, टोटल वैल्यू 60,68,000 रुपये तक की बन सकती है। इसी तरीके से मान लीजिए अगर किसी को लमसम इन्वेस्ट करना है, मान लीजिए किसी के पास 10 लाख रुपये इकट्ठा रखा हुआ है और 10 लाख एक ही बार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सेम रिटर्न्स के साथ अगर 20 साल के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं, तो 20 साल में अराउंड 2,21,05,599 रुपये की इस्टीमेटेड रिटर्न्स बन जाएगा। टोटल वैल्यू 2,31,05,599 रुपये बनेगा। इस तरीके से आप कैलकुलेट करके खुद देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस पर टैक्स कितना देना होगा। तो अगर आप 1 साल के अंदर आप म्यूचुअल फंड से एग्जिट हो जाते हैं, तो आपका जितना भी गेन हुआ है, सपोज अगर आपने 1 लाख रुपये आपने अपने कैपिटल से एक्स्ट्रा अर्न कर लिया, 1 लाख रुपये का ग्रोथ हो गया, तो उसका 1 लाख रुपये का 15% आपको टैक्स देना होगा, यानी कि 15,000 रुपये, बाकी 85,000 रुपये आपको अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। और अगर आप कभी भी 1 साल के बाद एग्जिट होते हैं, उस पर आपको 10% का टैक्स आपको देना होगा, और पहले जो 1 लाख रुपये होगा उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है टैक्स को लेके, वहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि जितना भी आपने इन्वेस्ट किया उसके ऊपर जो भी आपका ग्रोथ हुआ, सपोज अगर आपका 10 लाख का ग्रोथ हो गया तो 1 लाख रुपये पे कोई टैक्स नहीं देना होगा। बचा हुआ जो 9 लाख रुपये आपका ग्रोथ का रहेगा उस पर 10% आपका फ्लैट टैक्स लगेगा। यानी कि अगर आपका 10 लाख का ग्रोथ हुआ है तो 90,000 रुपये आपको टैक्स देना होगा, बाकी का जो अमाउंट होगा आपका 9,10,000 रुपये वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इसमें आपका कैपिटल अमाउंट ऐड नहीं है, क्योंकि कैपिटल के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना होता है। जितना भी आपने रिटर्न गेन किया है उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ता है। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपकी थोड़ी बहुत ज़रूर हेल्प हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और पहली बार देख रहे हैं मेरे वीडियो को तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।